देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफ़ी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्ज़ाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज़ इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या, मैं स्ट्रगल ही करते रहूं। मैं कह रही थी इंग्लिश में, मैं कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी, जो 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्ज़ाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं, आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? तो विपक्ष यहाँ पर जमकर सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी भी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। छात्रों का जो कल प्रदर्शन हुआ उस पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा लोगों को मारा जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है, मुद्दा छात्रों और युवाओं के भविष्य का है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप रहे हैं। स्पीकर से हमने चर्चा की मांग की है और ऐसी चीजें भारत में पहले नहीं हुई। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं।